जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर भविष्य में होने वाले कार्यों में शिक्षकों के ट्रांसफ़र भी इसी के माध्यम से होंगे, ऐसे निर्देश शासन द्वारा जारी किए गए थे। इसको ध्यान में रखते हुए एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर इस प्रकार के ऑप्शंस विकल्प दिए गए हैं, जिससे कि शिक्षक ट्रांसफ़र करने के लिए अपना रिक्त पदों की जानकारी देख सकते हैं। ये देखिए कैसे हम देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 को अपने यूज़र नेम और पासवर्ड्स के माध्यम से लॉगिन करेंगे। जब आप इसको लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ही समय बाद इस प्रकार से एक इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको ट्रांसफ़र संबंधी जानकारी दी जाएगी और भविष्य में इसमें आवेदन ऑनलाइन करने की सुविधा भी होगी। यहाँ पर हमारे सामने जो पेज ओपन हुआ है, इसमें होम के नीचे ट्रांसफ़र मैनेजमेंट का एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है। इसको क्लिक करके देखेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इसमें नीचे सेकंड ऑप्शन दिया गया है, व्यू वैकेंट पोस्ट फॉर डिटेल। यहाँ पर आप क्लिक करें तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हुआ है। इसमें व्यू वैकेंट पोस्ट डिटेल दिया गया है। यहाँ पर हम ट्रांसफ़र के लिए किस विद्यालय में पद रिक्त हैं इसकी जानकारी देख सकते हैं। इसको सर्च करने के लिए हमारे पास दो विकल्प दिए गए हैं। पहला है यूडाइस के द्वारा, यूडाइस कोड से, और दूसरा है फिल्टर से। पहले हम देखते हैं कि यूडाइस से कैसे सर्च करेंगे। ये जिस विद्यालय में आपको रिक्त पदों की जानकारी देखना है, यदि उस विद्यालय से संबंधित डाइस कोड आपको पता हो तो आप उसको इंटर करके और इसका सर्च कर सकते हैं कि किस विषय के पद कितने रिक्त हैं। इसके लिए आपको विद्यालय का डाइस कोड डालना होगा और इसके बाद यहाँ पर दिए गए कैप्चा कोड को डालकर आप सर्च करेंगे तो कुछ ही समय बाद आपको उस विद्यालय से संबंधित जानकारी यहाँ दिखाई देगी, जिसमें विद्यालय का नाम है, ब्लॉक है और इसके बाद इसमें किस किस विषय के पद स्वीकृत हैं ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे ऊपर दिया है डेजिग्नेशन, जैसे कि पहला है माध्यमिक शिक्षक या शिक्षाकर्मी वर्ग 2, संविदा शिक्षक, अध्यापक या यूनिटी, ये डेजिग्नेशन है। और इसमें सब्जेक्ट का पैनल कोड जो नाम दिया गया है SS2 इंग्लिश या और भी कोई विषय होगा वह दिखाई देगा। इसके बाद इसमें कौन सा पद रिक्त है और कौन सा पद भरा हुआ है, कितने पद स्वीकृत हैं, ये यहाँ पे हमें दिखाई देता है। इसके लिए आपको सबसे नीचे जो बार दिया गया है इसको इस साइड करना है और यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे कि आपको सैंक्शन पोस्ट दिखाई दे रही है, वर्किंग एम्प्लॉयज़ की संख्या दिखाई दे रही है, वैकेंट पोस्ट दिखाई दे रही है और यदि सरप्लस टीचर है तो वह भी दिखाई देगा। जैसे सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है कि सैंक्शन पोस्ट 3, वर्किंग 2 एंड वैकेंट पोस्ट 1, ये हिंदी विषय में दिया गया है। इसी प्रकार से आप विभिन्न विषयों की जानकारी भी देख सकते हैं। जिस विद्यालय में रिक्त पद हो आपसे संबंधित उसकी जानकारी इस प्रकार से आप देख सकते हैं और अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें दूसरा विकल्प दिया गया है जो कि फिल्टर के माध्यम से दिया गया है। फिल्टर में आप सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। इसमें जिस जिले में आपको देखना है वहाँ पर जिले को चयन करेंगे। जिला सेलेक्ट करने के बाद आपको किसी विकासखंड विशेष का देखना हो तो उस विकासखंड का आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्कूल की कैटेगरी, हायर सेकेंडरी, प्राइमरी, प्री प्राइमरी या सेकेंडरी या अपर प्राइमरी या मिडिल स्कूल के लिए दिया गया है और सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, इस प्रकार से आप स्कूल का लेवल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आएगा स्कूल का नाम या डाइस कोड। यदि आपको विद्यालय का नाम पता है तो आप विद्यालय के नाम से या उसका डाइस कोड डालकर भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है उसमें आपको स्कूलों के नाम दिखाई देंगे, गवर्नमेंट स्कूल या मिडिल स्कूल सब दिए गए हैं। यदि इसमें कहीं त्रुटिवश कुछ नाम अभी प्राइवेट स्कूलों के भी आ गए हैं, संभवतः इन्हें भविष्य में हटा दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के ट्रांसफ़र का पोर्टल से होना संभावित नहीं। इसके बाद यहाँ पर आप अपना विद्यालय का चयन कर लें और विद्यालय चयन के बाद किस पद के लिए आपको रिक्त पद देखना है उसको करें। शिक्षा विभाग में जितने भी पद हैं सबके नाम यहाँ दिए गए हैं। आपको अपने आवश्यकता के अनुसार पद का चयन करना है और फिर उसमें अपना रिक्त पद को देखना है। ये आपके सामने पदों की सूची दी गई है। यहाँ से अपनी पसंद का पद आप सेलेक्ट कर लें और फिर
इसे ये किया। इसके बाद पैनल कोड दिया जाएगा। पैनल कोड यदि आपने SS3 सेलेक्ट किया है तो जनरल होगा, यदि SS2 या लेक्चरर कुछ सेलेक्ट किया है, वर्ग 1 किया है, संविदा शिक्षक वर्ग 1 या उच्च माध्यमिक शिक्षक, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पर सब्जेक्ट पैनल देख सकते हैं। यहाँ पर हमने यूनिटी सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर आपके सामने पैनल कोड में हिंदी, इंग्लिश वगैरह जो भी विषय आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट में आपको डालना है कैप्चा कोड, और इसके बाद आप करेंगे सर्च। सर्च करने पर आपको नीचे आने पर दिखाई देगा विद्यालय का नाम, जो विद्यालय आपने सेलेक्ट किया था वो, और उसमें विषय, उसका सैंक्शन पोस्ट, वर्किंग स्टेटस 0 और वैकेंट पोस्ट 1 इस प्रकार से दिया गया है। इसे आप अपने ज़रूरत के अनुसार देख सकते हैं। इसमें रिकॉर्ड पर पेज दिया गया है। किसी स्कूल में 50 से ज़्यादा रिकॉर्ड हो तो यहाँ पर हम 50 या 100, 150 से लेकर 250 तक सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर पेज वाइज दिया गया है, एक से अधिक पेज होंगे तो आप यहाँ को पेज नंबर बढ़ा सकते हैं। यहाँ एक ही पेज पर है इसलिए नेक्स्ट ऑप्शन नहीं दिया गया है। यदि आप चाहें इस पूरी लिस्ट को स्कूल का सेलेक्ट ना करें, एक शाला विशेष को सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो कई विषय की आपको, कई विद्यालयों की जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी। ये इस प्रकार से आप सेलेक्ट कोड ना करके किसी सभी ब्लॉक की देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस यहाँ पर आपको दिया गया है एक्सपोर्ट टू एक्सेल, यानी कि इसको यहाँ से आप एक्सेल में ले जा करके इस जानकारी को सेव कर सकते हैं और पूरी लिस्ट एक साथ देख सकते हैं। ये आपके सामने विकल्प एक्सेल में ले जाने का दिया गया है। इस तरह से आप भविष्य में एजुकेशन पोर्टल 3.0 से होने वाले ट्रांसफ़र के लिए रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अभी इसमें आवेदन करने का विकल्प नहीं जोड़ा गया है। यदि भविष्य में आवेदन का विकल्प या प्रक्रिया आएगी तो उससे आपको जल्दी ही अगले वीडियो में अवगत कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।